स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये इंपॉर्टेंट इवेंट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो ग्रुप डी के लिए क्या बेस्ट पोस्ट रहने वाली है, अगर आप पुरुष हैं उनके लिए और अगर आप महिलाएं हैं तो उनके लिए। तो ये इवेंट पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही कम समय में मैं आपको पूरी डिटेल बताने की यहाँ पे करूंगी कोशिश। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है 10वीं पास वाले स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी आ चुकी है। ग्रुप डी के 22,000 पद पर नौकरियां निकल चुकी हैं, जिनके फॉर्म भी आपके 31 जनवरी से 2 मार्च के बीच भरे जा रहे हैं। तो यहां पर अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म अब आप भर दीजिएगा। मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बता दूंगी और आपको पता भी होना चाहिए किस पोस्ट का क्या काम होता है, ताकि गड़बड़ ना हो कुछ। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पर पद निकले हैं वो 22,000 लगभग हैं। फॉर्म आपके 31 जनवरी से 2 मार्च के बीच भरे जाएंगे। अगर आप 10वीं पास हैं आप फॉर्म भर सकते हो। ITI है या नहीं कोई मतलब नहीं, आपने 10वीं कर रखी है, आप 10वीं में पास हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में अगर मैं आयु की बात करूं तो अगर आप जनरल EWS कैटेगरी से 18 से 33 वर्ष आयु, अगर आप OBC से 18 से 36 और अगर आप यहाँ पर SC ST कैटेगरी से तो 18 से 38 वर्ष आयु यहाँ पर आपको दी गई है। वहीं पर अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एक ही पेपर होता है ग्रुप डी के अंदर, जिसमें विज्ञान के 25 क्वेश्चन 10वीं के स्तर के, मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन आते हैं 10वीं के स्तर पे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 20, टोटल 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। 90 मिनट का समय मिलता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर दी गई है ग्रुप डी के अंदर। अब बात करते हैं काम की, जो मैंने आपको पहले बताया। देखो, फॉर्म भरने से पहले और अपना पोस्ट प्रेफरेंस देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पोस्ट पे क्या काम करना होता है। अब आप काम के अनुसार और रिक्तियां, यानी कि उस पोस्ट पे कितनी भर्ती निकली है, उन सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप बढ़िया से पोस्ट का प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे अगर मैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन की बात करती हूं तो यहां पर इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी क्या होती है, स्विच पॉइंट का संचालन और ट्रेन को सही ट्रैक पर निर्देशित करने का काम होता है यहाँ पे। अगर मैं असिस्टेंट ऑपरेशन की बात करती हूँ तो स्टेशन और ट्रेनों में निर्बाध बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने का काम, कि बिजली है या नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। असिस्टेंट SNT का काम सिग्नल और टेलीकॉम उपकरणों का रखरखाव संचालन, कि जो टेलीकॉम उपकरण है जिससे बात की जा रही है, जिससे संचालन रखा जा रहा है, वो ठीक काम कर पा रहा है या नहीं। वहीं अगर मैं असिस्टेंट TL और AC की बात करती हूँ तो ट्रेन के अंदर जो लाइट लगी है, पंखे लगे हैं, AC लगा है, उनकी मरम्मत और चेक करना, कहीं स्पार्किंग ना हो जाए, तार कटे हुए ना हो, कि जिससे हो सकता है वहां पर स्पार्क हो जाए या आग लगने का खतरा हो, तो वो सब देखना। असिस्टेंट ट्रैक मशीन की बात करती हूँ तो ट्रैक को बिछाना, रखरखाव करने वाली मशीन और इन सब का देख रेख रखना। इसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप की काम होती है लोकोमोटिव इंजन की असेंबली करना। ये वर्कशॉप का काम होता है, यानी वर्कशॉप में आपको जाना होगा, वहां पर इंजन होते हैं, डीजल इंजन है, इलेक्ट्रिक इंजन है, तो उसकी देख रेख करना। ठीक है, तो ये वर्कशॉप के अंदर का काम है, फील्ड जॉब नहीं है, आपका वर्कशॉप होगा, वहां पर जाके आपको असेंबल करनी होंगी चीजें। इसके बाद असिस्टेंट ब्रिज, रेलवे पुलों का निर्माण और मरम्मत। आप जब ट्रेन में बैठ के जाते होगे तो आपकी जो ट्रेन है वो एक पुल से होकर गुजरती होगी, तो पुल का रखरखाव करना, कहीं कोई नटबोल्ट ढीला तो नहीं रह गया, कुछ हादसा ना हो जाए, कहीं कुछ ट्रैक कट तो नहीं गया, या क्रॉसिंग भी गड़बड़ ना हो जाए, तो ये सब देखना। असिस्टेंट लोको शेड की बात करती हूँ तो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन की सर्विस को और मेंटेन करना, ताकि जो डीजल और इलेक्ट्रिक मतलब जो आपके पास यहाँ पर इंजन है उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो। इंजन सही रहेगा तभी तो डिब्बों को खींचेगा। इसके बाद अगर मैं असिस्टेंट डिपो स्टोर की बात करती हूँ तो रेलवे स्टोर में सामान का स्टॉक और वितरण को संभालने का काम यहां पर होता है। इसके बाद असिस्टेंट पॉइंट्समैन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये पद ट्रेन संचालन और सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसका काम है पॉइंट की सेटिंग करना, यानी स्टेशन मास्टर के दिशा निर्देश अनुसार ट्रेन के आने या जाने के लिए पटरी को सेट करना। आप देखते होगे, आप जा रहे हो ट्रेन में, आप उस वाली पटरी से उस पटरी पे मुड़ गए, इधर से इस पटरी पे मुड़ गए, तो वो पॉइंट्समैन ही है जो आपके जिस पटरी पे आपको जाना होता है उधर आपको ले जाता है लीवर को खींच के। इसके बाद बात करती हूँ लॉकिंग, दुर्घटना टालने के लिए पॉइंट्स को सुरक्षित रूप से लॉक कर देना, ताकि गलती से ट्रेन उस वाले ट्रैक पे ना चली जाए अगर ट्रैक पर कोई काम चल रहा है तो। सिग्नलिंग करना, हाथ में झंडे लेकर हरा या लाल
और रात में लैंप को लेकर सिग्नल देना होता है ट्रेन को। सेंटिंग करना यानी वैगनों और कोचों को आपस में जोड़ना, मतलब जब आपने देखा होगा ट्रेन के दो डिब्बे आपस में जुड़े हुए होते हैं तो वो कपलिंग होती है, तो उनको जोड़ना या हटाने का काम होता है। क्लियरेंस, अगर ये सुनिश्चित करना है कि ट्रैक पर कोई रुकावट ना हो तो क्लियरेंस का काम होता है। तो ये हो गए आपके पोस्ट। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी में पोस्ट प्रेफरेंस की। तो अगर आप पुरुष हैं, यानी मैं बॉयज की बात कर रही हूं, तो यहां पर आप पहले नंबर पे पॉइंट्समैन पोस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आप असिस्टेंट, वर्क वाला हो गया आपका जो वर्कशॉप का काम होता है। असिस्टेंट, यहां पर इंजन की बात करती हूं तो इलेक्ट्रिक शेड और डीजल शेड का हो गया। असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप के अंदर है। जनरल हो गया, टीएल एसी यानी एसी का रखरखाव वगैरह उन सबको देखने का काम 7वें पर। फिर इसके बाद एसटी सिग्नल का काम हो गया, सिग्नल देना, हरी झंडी लाल झंडी और रात में लैंप वाला। फिर टीआरडी हो गया असिस्टेंट, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू हो जाता है। फिर उसके बाद पीवे, फिर आपका आ जाता है ट्रैक मेंटेनेंस और उसके बाद आ जाता है असिस्टेंट ब्रिज का काम देखना। हालांकि इसमें आपको ट्रैवल अलाउंस भी मिलता है कि अगर आप सपोज आपकी ड्यूटी लगी, आपको कहीं दूर ले जाया जा रहा है काम के लिए, तो जो ट्रैवल हो रहा है उसका भी आपको अलाउंस मिलता है। और अभी आप में से काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम जब 8th पे आ जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा 8वां वेतन, तो सैलरी कितनी हो सकती है। अभी बेसिक पे इसकी 18,000 है, जिसमें भत्ते जुड़ जुड़ाकर आपको 25 से 27,000 के आसपास मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से जोन में काम कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद जब ये 8वां पे आपका 8वां वेतन लग जाएगा तो इसकी सैलरी संभावनाएं बढ़कर 35-40 के करीब पहुंच सकती है, ठीक है। अब यहां पर गर्ल्स की बात करती हूं मैं, अगर आप महिलाएं हैं तो क्या आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। पहले नंबर पे आप डालिएगा वर्कशॉप का असिस्टेंट ऑपरेटर इलेक्ट्रिक, यानी वर्कशॉप के अंदर फील्ड की जॉब नहीं है, 8 घंटे की ड्यूटी है, 16 घंटे के बाद ही फिर आपकी अगली ड्यूटी लगेगी। दूसरे पे असिस्टेंट एसएनटी वर्कशॉप हो गया। तीसरे पे एलएस इलेक्ट्रिकल शेड डीजल शेड। 5वें पे पॉइंट्समैन असिस्टेंट ऑपरेटर जनरल, 6ठे पे। 7वें पे असिस्टेंट टीएल और एसी का काम। असिस्टेंट एसएनटी सिग्नल का काम, असिस्टेंट टीआरडी, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू हो जाएगा। फिर 11वें पे असिस्टेंट पीवी हो जाएगा। ट्रैक मेंटेनेंस वाला हो जाएगा असिस्टेंट ट्रैक मशीन, और उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज सबसे लास्ट में आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग बताया, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने आपको काम बता ही दिया कौन से पोस्ट का क्या काम होता है। आपको जिस तरीके से डालना है पोस्ट डालिए, बट ध्यान रहे क्योंकि पोस्ट फिर उसी अकॉर्डिंग मिलता है। तो आप एक बार काम के बारे में जान लो जो मैंने बताया है, बाकी मैंने आपको बॉयज और गर्ल्स के हिसाब से अलग अलग दिखा रखा है, तो आप इसको पोस्ट प्रेफरेंस के तौर पर डाल सकते हैं। अब बारी आती है तैयारी की। आपने फॉर्म भर दिया, अब तैयारी। तो पूरा ग्रुप डी का जो मैं सिलेबस की बात करूं, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग और मैथ्स, संपूर्ण सिलेबस आपको स्वागत बैच में पढ़ाया जा रहा है। स्वागत एक ऐसा बैच है, कहते हैं ना मैनी प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन, यानी कि 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में आपको ये बैच दिया जा रहा है, जिसमें संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा A to Z, 1 साल की वैधता के साथ। अब 99 रुपए में पिज्जा बर्गर खाओगे 1 घंटे में खत्म हो जाते हैं, 99 रुपीज। लेकिन यहां पर आप 99 रुपए में अगर आप बैच लेते हो ना, तो ये मान के चलो पूरा सिलेबस पढ़ रहे हो, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 1 साल की वैधता के साथ कंप्लीट सिलेबस होगा। टीचर जो पढ़ा रहे हैं रेगुलर क्लास 5 से 6 घंटे की, जो पढ़ाया जा रहा है साथ में आपको मिलेंगे नोट्स और प्रैक्टिस के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ये सारी चीजें 99 रुपए में। क्लासेस आपकी चलेंगी 16 फरवरी से। स्वागत बैच में जो हमारी टीम है जो आपको पढ़ाएगी, विपुल सर मैथ्स, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी, सुजीत सर, नीतू मैम, अखिलेश सर आपको साइंस पढ़ाने वाले हैं, पंकज सर जीके पढ़ाएंगे, और खुद विवेक सर आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है जी। जुड़ना कैसे है? सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जामपुर की ऐप डाउनलोड करनी है। फिर आपको इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप डाउनलोड कर लोगे एग्जामपुर की ऐप, तो ये खुलकर आ जाएगा इंटरफेस। यहां पर बाईं ओर सबसे दिखा होगा पेड कोर्स, इस पे क्लिक करना, बाय नाउ पे क्लिक करना है, फिर आपको पे कर देना है। ऑनलाइन आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जी पे है, आपका फोन पे है, या फिर गूगल पे आप यूज कर रहे हो, या फिर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है। 99 रुपए जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, ये नीचे दूसरे नंबर पे माई कोर्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देना। यहां पे आपको बैच दिख जाएगा। ऑलरेडी इसके अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, मैं भी अपने रीजनिंग के क्वेश्चन यहां पर दे दूंगी, और क्लासेस 16 फरवरी से चलेगी। कोई दिक्कत है तो आप हमें नंबर पे कॉल कर सकते हैं या टेलीग्राम भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैं यही बोलूंगी, फॉर्म को बढ़िया से भरो, भरते समय अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, अपनी ईमेल आईडी, ताकि भविष्य में अगर ओटीपी की जरूरत पड़े या रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, वो आपके ही कॉन्टैक्ट से आ जाए, किसी को कॉल करके पूछना ना पड़े आपको।
डिटेल अपनी 10वीं की मार्कशीट के आधार पे अपने नाम की स्पेलिंग, मम्मी पापा के नाम की स्पेलिंग, अपना डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट के आधार पे भरना, आधार कार्ड के आधार पे मत भरना। आधार कार्ड में नाम चेंज करवाया जा सकता है, 10वीं की मार्कशीट में नहीं। तो जो डिटेल भरनी है वो 10वीं की मार्कशीट के आधार पे आपको भरनी है। बाकी स्वागत बैच में आप सभी का स्वागत है। 16 तारीख से एकदम दमदार क्लास चलने वाली है, तो मैं तो ये बोलूंगी भैया आप तैयारी करने के लिए हो जाओ तैयार। जब हम तैयार हैं तो आपको किस बात की है टेंशन। बढ़िया से सुबह उठना है, दोपहर तक क्लास चलेगी, पढ़ना है और फिर प्रैक्टिस, और ये रूटीन बन जाएगा। केवल 99 रुपए में है, तो जल्दी कीजिए, जुड़िए स्वागत बैच से। मिलते हैं फिर हम अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर। बाकी सुबह आपकी क्लास चली रही है टॉपिक वाइज एग्जामपुर चैनल पर, और प्रैक्टिस के लिए शाम को रेलवे एग्जामपुर चैनल पर। ठीक है, मिलते हैं एप्लीकेशन में। जय हिंद, जय भारत।